हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन कौन कौन से शेयर के ऊपर आप लोगों ने क्लोज नज़रें रखनी चाहिए, आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए कि उनके प्राइस मूवमेंट के ऊपर हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से शेयर हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे मैं बताऊँगा। उसी के साथ साथ कौन से सेक्टर्स के भी शेयर्स है जिनसे रिलेटेड कि आप लोगों ने उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज शेयर की ही, तो यस दोस्तों, एनबीएफसी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने बहुत ही क्लोज नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे ही आज हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की बातें सुनी कि स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड का जो बाइफर्केशन था, एनबीएफसी सेक्टर के लिए अच्छी खासी न्यूज़ तो ज़रूर देखने को मिली। हालांकि डबल ए एंड उसके नीचे जो कैटेगरी वाली एनबीएफसी है उनके लिए वो बात थी, बट स्टिल आप लोगों ने एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स के ऊपर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर नज़रें रखनी चाहिए। अगर हम लोग देखें तो फिलहाल की जो बातें थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, जो एक्सपेक्टेशन वाली मॉनेटरी बातें थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के लिए इतनी देखने को नहीं मिली। सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन हम लोग को रजिस्ट्रेशन में देखने को मिला है, जो कि रेरा के रूल के हिसाब से है। वहाँ पे हम लोग को चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी कोई मॉनेटरी फ़ायदा अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, शायद से आगे आ सकता है। उसी के साथ साथ जैसे अगर हम लोग बात करें तो पावर सेक्टर के शेयर्स, यस दोस्तों, जो भी पावर सेक्टर की जितने भी शेयर्स है, अगर आप लिस्ट भी एंटर करोगे तो बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो उनके ऊपर नज़रें रखनी। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, तभी मैंने कहा था इन शेयर्स में आप लोगों ने निवेश नहीं करना है, क्योंकि ये दिक्कतों वाले शेयर है। एंड हम लोग को ऐसे शेयर में पैसा नहीं फंसाना है जिनको खुद को बढ़ने के लिए किसी बाहरी इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। सो पावर सेक्टर में कुछ कंपनियां ज़रूर है, बट स्टिल अगर ओवरऑल बातें करूँ तो पावर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा है, बैलेंस शीट खराब है, जो कि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे भी प्रेशर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। आप लोगों ने इन 3 सेक्टर्स के ऊपर बहुत ही क्लोजली फोकस रखना चाहिए कि इनके शेयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। उससे हम लोग अंदाज़ा ले सकते हैं कि स्टिमुल पैकेज की जो बातें हैं वो कैसे मार्केट ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अभी आ जाते कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। अगर सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो एवेस फाइनेंस शेयर्स, तो इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के कल ही हम लोग को देखने को मिलने वाले Q4 के रिजल्ट। ये कंपनी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी। अभी फिलहाल की सिचुएशन ही ऐसी हो गई कोविड-19 से रिलेटेड, वरना अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट सडनली ये गिरावट ये बताते हैं कि कोविड-19 का परिणाम है इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार हो चुका है। कंपनी वापस कहना चाहूँगा ख़राब तो बिल्कुल नहीं है। तो इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले, तो इसके ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ बायोकॉन, ये स्टॉक को कभी मैंने आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं किया है, बट स्टॉक तो है बहुत ही ज़बरदस्त। यस दोस्तों, स्टॉक बहुत ही शानदार है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो अभी भी ये ऑल टाइम हाई पे ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। बायोकॉन, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा है कि ये स्टॉक है तो बहुत गजब का, पर कभी अभी इससे रिलेटेड वीडियो बना के मैंने आप लोगों को कहा नहीं कि खरीदो, बट बहुत ही शानदार लेवल पे ये स्टॉक अभी भी चल रहा है। इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों की कड़ी नज़रें रहनी चाहिए। ये भी कंपनी कल Q4 के रिजल्ट यहाँ पे पेश करने वाली है। उसके बाद एस्कॉर्ट, यस दोस्तों, एस्कॉर्ट की अगर मैं लेटेस्ट बात बताऊँ तो आप सभी लोगों को पता है पिछले क्वार्टर में यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला सर ने अपनी हिस्सेदारी एस्कॉर्ट में अच्छी खासी कम कर दी है। ये भी कंपनी कल अपने Q4 के रिजल्ट यहाँ पे पेश करेगी, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। रिजल्ट से पहले आप देख सकते हो लगभग 6% के आसपास की जंप, ये ज़रूर कुछ हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट से ज़्यादा कुछ उम्मीदें लगाई गई है जो कि फुलफिल होती है नहीं, वो कल के नंबर्स के ऊपर ही हम लोग डिपेंड बता पाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, ये भी कंपनी अगर मैं बात करूँ तो ये भी Q4 के रिजल्ट पेश करेंगी। तो इन सारी कंपनियों में वापस कह रहा हूँ कि इवन दो वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप लोगों ने इन स्टॉक्स के नाम लिस्ट डाउन करने चाहिए एंड इनके प्राइस मूवमेंट को चेकआउट करनी चाहिए बिफोर रिजल्ट। उसके बाद रिजल्ट को चेक करना चाहिए, रिजल्ट कैसे रहे, एज पर द एक्सपेक्टेशन रहे नहीं रहे, एंड उसके बाद आफ्टर द रिजल्ट रिएक्शन कैसे रहा। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टॉक का पैटर्न कैसा होता है रिजल्ट के बाद एंड रिजल्ट से पहले। ये खुद ब खुद सीखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा स्पून फीडिंग भी आप सभी लोगों को पता है कि आगे आप लोगों को नहीं लेके जा सकती है। उसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, ये भी कंपनी आप लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़र रखनी है। अगर मैक्सिमम चार्ट में दिखा दूँ आप लोगों को तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट आखिर में जो रेगुलर चीज़ है कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड पूरा मार्केट डाउन गया, तो ये भी स्टॉक में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। तो इस कंपनी के भी रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ी कंपनी OFSS या फिर ओरेकल फाइनेंशियल
सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। बहुत महंगा स्टॉक है, आप देख सकते हो 2500 का स्टॉक है। ये भी स्टॉक कभी मैंने आप लोगों को ऐसा पर्सनली बताया नहीं है। इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप कह सकते हैं, कंपनी खराब नहीं है, बट आखिरी का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये नीचे जा रहा है। सो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। ये भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। सो रिजल्ट, मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि रिजल्ट ये कोई टाइम पास वाली खेल नहीं की बात नहीं है। आप जो भी मेहनत करते हो उसका जो आउटपुट होता है वो रिजल्ट के फॉर्म में ही बताता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर रिजल्ट कंसिस्टेंटली खराब आते जाए तो बड़े बड़े निवेशक उस कंपनी से एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कंपनी के रिजल्ट बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है। आप इसका भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे इजीली देख सकते हो। बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस हम लोगों को यहाँ पे इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये सारे शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़रें रखनी। इनका परफॉर्मेंस कैसे होता है ये आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही बड़ी कंपनी जिसका नाम है सिप्ला। अगर मैं सिप्ला की एक बात करूं तो सिप्ला ये कंपनी मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती है। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। अगर मैं इससे रिलेटेड बीच में वीडियो भी मैंने बनाया था कि मैं इसमें रहना पसंद नहीं करूंगा, बट अगर मैं आपको 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूं या फिर 6 महीने का, आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक बहुत नीचे आया था, बट उसके बाद आज ये स्टॉक मतलब लगभग 350 के आसपास चलने वाला स्टॉक अभी लगभग 570 का हो चुका है। सो नीचे से लेवल से इतनी बड़ी जंप। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर, मतलब आपने तो कहा था कि आप इसमें रहोगे नहीं, बट अभी तो ये स्टॉक इतना भाग चुका है। तो वापस कहना चाहूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे पसंद नहीं है मेरी स्टडी के हिसाब से। अभी ये तो किस्मत की बात है कि कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया, क्योंकि आप सभी लोग पता है फार्मा सेक्टर का ज़माना अभी चल रहा है एंड कंपनी को ऑर्डर भी फार्मा सेक्टर से ही मिले। तो इसके बाद हम लोग को ये जंप देखने को मिली। अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखोगे कंपनी के तो आप लोगों को सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 1 साल का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी में गिरावट थी एंड यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर मिलने के कारण ये कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। सो 5 साल का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो आज भी उनके निवेशक जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो आज भी हम लोग को यहाँ पे लॉस में ही फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। सो फिलहाल कंपनी, जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली इतनी मुझे मजबूत नहीं नज़र आती एंड अगर रिटर्न भी मिलते हैं तो इतने नहीं मिलते जो कि मैंने बाकी फार्मा सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने कहा था एबॉट है, फाइजर है, पीजीएचएल जैसी कंपनी, डॉक्टर लाल पाथ लैब है। ये जो कंपनी है वो ज़्यादा रिस्की भी है बट अच्छे खासे रिटर्न देने की भी पूरी क्षमता ज़रूर रखते हैं। तो सिप्ला की भी मैं बात करूँ तो यस, इस कंपनी के रिजल्ट कल तो नहीं आने वाले, परसों आने वाले, बट आप सभी लोग पता है रिजल्ट के पहले बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिलती है। सो सिप्ला के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे कड़ी नज़रें ज़रूर रखनी, इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। इसके बाद के जितनी भी कंपनी है उनके रिजल्ट कल नहीं आने वाले, परसों ही आने वाले, बट प्राइस मूवमेंट में हम लोग को चेंज होते हुए बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। आज आप देख सकते हैं लगभग 8.5% के आसपास की जंप इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, जिसका नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। सो ये कंपनी भी रिजल्ट पेश करने वाली एक दिन के बाद, मतलब 2 दिन आप पकड़ सकते हो। सो इसके भी नंबर्स में हम लोग को बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ महिंद्रा ग्रुप का और एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था, वो भी महिंद्रा का ही शेयर था। महिंद्रा डेवलपर्स आप सभी लोगों को पता है, तो ये भी एक महिंद्रा ग्रुप का ही शेयर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो इनके भी रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलने वाले 2 दिन के बाद। सो फोकस रखना है दोस्तों रिजल्ट से पहले। हम लोग कह सकते हैं 2 दिन पहले 10% के आसपास की रैली रफली हम लोग पकड़ सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बहुत बड़ी कंपनी जिससे रिलेटेड और ऑलरेडी एक कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए जो कि इतने खास नहीं थे, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। सो नाम इंडिया, ये भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने वाली है एंड जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि जिस तरीके के HDFC AMC के रिजल्ट थे वैसे रिजल्ट हम लोग को इस कंपनी के भी देखने को मिल सकते हैं। सो एक्चुअल में नंबर क्या रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा जब कंपनी प्रेजेंट करेगी नंबर। सो ये कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर जरूर रह सकता है क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर ने भी इतना खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो नाम इंडिया ये बहुत ही चर्चे में रहने वाली कंपनी है जो कि हम लोग को कल एंड परसों भी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद और एक बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप की जिसका नाम है टाटा केमिकल्स, 300 रुपये पे चलने वाला स्टॉक। ये भी स्टॉक में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हलचलें होते हुए देखने को मिलने वाली क्योंकि ये भी कंपनी Q4 के नंबर 2 दिन के बाद यहाँ पे पेश करने वाली है। सो ये जितने भी स्टॉक्स है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी स्टॉक है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है, बट ये अगर हम लोग देखें तो यूजुअली पॉपुलर स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। कुछ स्टॉक ऐसे जो कि हमारे पोर्टफोलियो में भी रहेंगे, कुछ स्टॉक ऐसे जो कि हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहेंगे, बट स्टिल आप लोगों ने उनके रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड वीडियो को क्लोज करने से पहले जैसे मैंने कहा कि पावर सेक्टर, NBFC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम कंपनियाँ हैं उनके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज का बाइफर्केशन अभी हम लोग को देखने को मिला उसका रिएक्शन भी कल हम लोगों को बाजार में देखने को ज़रूर मिलने वाला है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।